हेलो दोस्तों, मैं आज जा रहा हूँ नानी नाना के घर। मेरे नानी नाना गांव में रहते हैं। मैं अपने परिवार के साथ गांव जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार भी साथ जा रहा है। मेरे पास मेरी मम्मी और मेरी बड़ी मम्मी बैठी हुई है। मैं अब पहुंच चुका हूं, तो अब कार से उतर लेते हैं। मैं अपने नाना नानी के घर आ गया हूं। मुझे यहाँ आके बहुत ही खुशी होती है। नाना नानी के पास यह नाना नानी का घर है। चलिए अब अंदर चलते हैं। तो मेरी मम्मी बाहर बैठी हुई है। मैं नानी नाना के यहाँ आता हूँ तो मैं खेत में घूमने जाता हूँ। तो मैं पहले खेत जाऊँगा। अब जल्दी से खेत में चलते हैं। मेरे नानी नाना के पास बहुत सारे खेत है, तो मैं अभी एक खेत को घूमूंगा। मैं बता दूं कि मेरे नाना नानी का खेत बहुत ही बड़ा है। यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक उनका खेत है। हेलो गाइस, आप कल्पित के दुकान में स्वागत है। मैं पिछली बार आया था तो यहाँ सजाना का पेड़ छोटा था, अब वे बड़ा हो गया होगा। सजाना का पेड़ पर अब सजाना दिख रहे हैं, तो इसे अब पेड़ से इसे अलग करके इसे अब सजाना का पेड़ से इसे तोड़ लेते हैं। सजाना बहुत ही फ्रेश है, इसे खाए में बहुत ही मजा आएगा। मेरी मम्मी और छोटी मम्मी इसे पेड़ से तोड़ रही है। ये सजाना का अचार बनेगा। जिसने सजाना का अचार खाया है वह कमेंट करके बताएंगे कि उन्हें कैसा लगता है। मेरी मम्मी और मेरी छोटी मम्मी और मैं मिलकर एक बोरा सजाना का अचार बनाने के लिए सजाना ले लिया। तो अब रूम में चलते हैं। तो मैं खेत से अब आ चुका हूँ। तो अब मेरे नाना जी कह रहे थे कि चलो अब गाय को चारा देने के लिए चलते हैं। तो यह मेरे नाना जी गाय को चारा देने के लिए आए हैं। यह चारा को नाना जी नाद में डाल रहे हैं गाय के लिए। गाय भी इसे चारा को खा रही है। मेरे नाना जी के पास दो गायें हैं और इधर मेरी नानी साग तोड़ रही है। मुझे साग बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए नानी आज साग बनाएगी और हम लोग इसे खाएंगे। तो हम लोग खेत में आगे चलते हैं। तो यह प्याज का खेत है। यहाँ प्याज को रोपा जाता है और इधर बैगन का खेत है। मुझे यहाँ आके बहुत ही खुशी होती है। वो देखिए, वह मक्के का खेत है। उससे पहले हम लोग इधर देखते हैं। यहाँ से लेके सब यह प्याज है। वहाँ मेरे नाना खड़े हुए हैं। तो अब चलते हैं मक्के का पेड़ के पास। अब मक्के के खेत के तरफ आगे चलते हैं। इधर देख ही सकते हैं आप, यह पूरा खेत मेरे नाना जी का है। तो इधर मक्का का खेत सूखा हुआ है और इधर अभी मक्का का खेत उग रहा है। तो एक तरफ हरियाली है और एक तरफ सूखा है। तो उसके बीच में मैं चल रहा हूँ। यह कितना ही, मैं आपको आगे दिखाता हूँ, यह कितने दूर तक पौधे फैले हुए हैं। मैं चलते ही जा रहा हूँ, लेकिन मक्का का खेत खत्म ही नहीं हो रहे हैं।
तो अब जाके यह मक्का का खेत ख़त्म हुआ है, लेकिन आगे भी है। एक तरफ आप देख सकते हैं, इधर हरियाली है और इधर सूखा पड़ा हुआ है। तो हम लोग एक मक्के को भी देखें, यह देखिए पूरा तरीक़े से पक गया है। तो अब मैं यह मक्के के खेत के बीच से आ रहा हूँ। तो हमें यहाँ पर एक ही चीज़ समझ में आया है। मेरे नाना जी कहे हैं यह मक्के का खेत होने में अभी 1 महीना लगेगा। तो यह देख सकते हैं, यहाँ यह टमाटर का पौधा है और इधर भी टमाटर का पौधा है। यहाँ सब अभी कच्चे टमाटर है, यह 1 सप्ताह में पक जाएंगे। तब आगे चलते हैं। यह देख सकते हैं, ये झुगनी का पौधा है। मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। तो अब आगे चलते हैं। वह देखिए, वो सारा झुगनी का पौधा है। यह झुगनी का पौधा मेरे नाना जी कहे थे 1 से 2 दिन में यह बेचने लायक हो जाएंगे। तो मुझे सोच के बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि यह 1 सप्ताह में उग जाते हैं और इसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो हम लोग आगे चलते हैं। वह देखिए, वहाँ से लेके यहाँ तक सब झुगनी का पौधा है। तो दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि मेरा ब्लॉग नया ही चालू किए हैं। तो आप इसे सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों से भी चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिए। आप लोग ये नहीं भूलिएगा। तो अब हम लोग आगे जाते हैं। मेरी मम्मी और मेरी बड़ी मम्मी भी आ चुकी है। तो यह देखिए, मेरे नाना यहाँ साग चुन रहे हैं। तो साग का हम लोग बचका भी खाएंगे। तो यह देखिए, यह आम का पेड़ है और यहाँ आम, छोटे छोटे आम गिरे हुए हैं। इसमें से मैं एक आम उठा लेता हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ा आम है, तो इसे मैं रख लेता हूँ। और यह प्याज का पौधा है, तो यहाँ से एक प्याज तोड़ के देखता हूँ। यह सग्गा प्याज है। इसे खाए में हम लोग को बहुत ही मज़ा आता है सब्जी के साथ। तो यह मैंने एक तोड़ा है, आगे और तोड़ेंगे। अभी रुकिए, मुझको तोड़ने नहीं आता, मैं तोड़ने से ज़्यादा बर्बाद कर देता हूँ। यहाँ मेरी बड़ी मम्मी और छोटी मम्मी हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यह मक्का अभी फ्रेश है, तो इसे हम लोग तोड़ के खा सकते हैं। मेरे नाना केले के पेड़ से केला काट के लेके आ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यह कच्चा केला, पका केला नहीं। मेरी माँ यहाँ सग्गा प्याज तोड़ रही है। मुझे सग्गा प्याज तोड़ने नहीं आता, तो मैं अपनी मम्मी से सग्गा प्याज कैसे तोड़ा जाता है पूछ रहा था। तो मम्मी बताई कि ऐसे तोड़ना चाहिए, तो इससे जल्दी टूट जाता है। तो मम्मी ने इतना तोड़ लिया था सग्गा प्याज, तो मैंने भी मम्मी का बात का ध्यान रख के कुछ इतना तोड़ लिया हूँ। मैंने बहुत सारा सग्गा प्याज आज तोड़ लिया। नाना पौधों में दवाइयाँ छींट रहे थे। यह दवाइयाँ का यह फ़ायदा है कि पौधे में बैक्टीरिया या अन्य चीज़ ना रहे। मैं खेत से वापस आ चुका हूँ। तो अब सीढ़ी से ऊपर की ओर चलते हैं। मुझे ऊपर का नज़ारा देखना है, इसलिए मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो मैं ऊपर आ गया हूँ। ऊपर आने के बाद मैं पहले पीछे की तरफ देखता हूँ। यहाँ बहुत ही हरियाली है। मुझे बहुत ही हरियाली पसंद है। क्या आप लोग को भी यह हरियाली पसंद है? कमेंट में ज़रूर कहिएगा। तो अब दूसरी तरफ चलते हैं।
ये अब घर के आगे साइड से नज़ारा लेते हैं। तो मैं अब आगे आ चुका हूँ। तो यह देखिए, हम लोग अभी खेत से आए थे, वो उस तरफ है। हम लोग वहाँ से अब आ चुके हैं। चलिए अब नीचे। तो नीचे आने के बाद मुझे दिखा लहसुन का यह भंडार। तो यह देख सकते हैं, यह हमारे नानी नाना के खेत में उगा है। इस बार यह लहसुन का फसल बहुत अच्छी तरीक़ा से हुआ है। यहाँ आलू भी है। यह सभी हमारे नाना नानी के खेत में उगता है। यहाँ मेरी बड़ी मम्मी है जो पूड़ियाँ छान रही है। तो अब यह ब्लॉग ख़त्म करने का समय आ चुका है। तो अब हम लोग घर की ओर वापस चलते हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए।